सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस तो ये किया है कि ये जितनी आमदन होगी इससे वो लोगों के इलाज मुआवजे पे जाएगी। बहुत बड़ी बात है। अपने जो क्रिकेटर्स हमारे बाहर से ज़र मुबादला लेके आ सकते हैं उनको भी मना करते हैं कि आप ये ना करें, भीख मांगे। पीएम साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब और बाकी जो ये चल रहा है आगे पीछे जाना, उनका सर एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड तो नहीं है ना। वाह, तो सर इनको भेजेंगे सर एज ऑफिशियल बेगिंग नुमाइंदे। सर क्या तो सर खत्म बंद करो भी बहुत बड़ी बात हो गई है। सो अब जिस तरह अरशद नदीम जो है हमारा जेवलिन थ्रोअर, उसको फाइनली मेरे ख्याल में टोयोटा ने स्पॉन्सर कर दिया, टोयोटा पाकिस्तान ने। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर जिंदगी बिल्कुल वैसी की वैसी चल रही है, कोई मुस्बत या मनफी पहलू ऐड नहीं हुआ, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। सर क्यों? उसकी वजह ये है कि बैटरी की वजह से मेरा मोबाइल फ़ोन डेड हो गया है। तो अभी जितना भी हमें ये शो करने में टाइम लगेगा, फिर मुझे घर जाके चार्ज करने में टाइम लगेगा, सर मेरा दिल यूं यूं होता रहेगा। ये कोई मसला है सिर्फ टेलीफोन की बैटरी के साथ? सर पावर बैंक एक तो आप रखें साथ, नंबर 1। दूसरा सर फ़ोन यूजेज जो है वो कम कर दें। आपने बताया कई दफ़ा कि आपका जब फ़ोन जो है उसकी जिस तरह उसकी बैटरी लो होती है, आपकी धड़कनें तेज़ होती हैं। तो ये ज़रा इशू है सर। आप सर इस उम्र में सर हमने अपनी हार्ट बीट्स जो है ना सर, गोल 52 होना चाहिए सर बीपीएम पे। 52 एथलेटिक हार्ट बीट होनी चाहिए, ताकि जितना कम उसको मेहनत लगे ना हमें खून करने में, तो वो बेहतर है। तो आपका फ़ोन अगर ये कर रहा है तो आपने फ़ोन को आप इसको फेंक दें और आप चले जाएं वापस एक डम फोन पे। सर वैसे सर ये कितना ज़बरदस्त चीज़ होगी कि हम स्मार्टफोन से डम फोन पे दोनों हम चले जाएं और हम यहाँ पे बैठे हो लैपटॉप्स खोल के कि खबरें वहाँ से निकल रही हैं। तो सर ये ज़िंदगी में करना पड़ेगा। सर ये ऐसे ही है कि सर अगर आप एक शख्स जो है, नॉट दैट को हम में से कोई एडिक्टेड अपने फ़ोन से, बट एडिक्शन का तो एक ही हल होता है सर कि उस चीज़ को छोड़ दें। तो छोड़ दें। कोशिश करते हैं सर, कर लेते हैं ना सर, इकट्ठे करेंगे, वो सपोर्टिव एक चलेगी ना चीज की यार। और सर कितना अच्छा हो कि आप और मैं जो है हम फाइनली हम ये टेकअप कर लें। सर टेकअप करना होती है कि ब्रिंगिंग एसएमएस बैक। सर फोन टेलकोज वाले से शायद स्पॉन्सरशिप मिल जाए सर। सोचिए यार, ये दो लोग हैं यही एसएमएस कर रहे हैं सारा दिन बैठ के और एसी नहीं बेच रहे। वाह सर, ये कितना जबरदस्त है कि हमारा एक सपोर्ट ग्रुप हो, हम वहाँ पे मीटिंग्स किया करें। हाँ। और उसमें हमारा इंट्रोडक्शन हो। हाँ। कि इनको आज 27 दिन हो गए हैं व्हाट्सएप इस्तेमाल किए। वाह सर, हमें वो 90 डे की चिप भी मिलेगी सर कि ये 90 डेज विदाउट LTE। बट सर बड़े मसले हैं। तो सर आगे चलते हैं। सर सिंध से बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। हमने अपने शो पे ही ये खबर ब्रेक की थी कि सिंध गवर्नमेंट जो है, बहुत पहले की थी, कि सिंध गवर्नमेंट नंबर प्लेट्स ट्रांसफरेबल नौयत की ला रहे हैं। और उसमें सिंध 1 जो है वो आया, वो बिक गया मेरे ख्याल में कुछ 10 करोड़ रुपए का। अभी सिंध नंबर 9 बिका है 4 करोड़ रुपए का। तो ये सारी चीज़ें जो है सर ये मुस्बत हैं, बड़ी बहुत मुस्बत हैं। और इसमें एक और मुस्बत पहलू ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस तो ये किया है कि ये जितनी आमदन होगी इससे वो लोगों के इलाज मुआवजे पे जाएगी। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है। और ये मैं वैसे बताता जाऊँ कि मतलब ये, और इस पर कोई मतलब उस तरह की बात नहीं है, बट जो सिंध नंबर 9 है वो लिया शहजाद जतोई साहब ने। तो हम उनको मुबारकबाद पेश सर करते हैं। बिल्कुल। तो ये ठीक है सर। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये पंजाब गवर्नमेंट किन चक्रों में फंसी हुई है। क्योंकि सर मार्केट तो इन कामों की ये है। यहाँ पे तो लोग तरस रहे हैं कि उनके पास एक नंबर प्लेट हो। और सर देखें सर, एक जो नंबर प्लेट से लीनिएज बन जाती है। सोचिए सर, आज से कितने साल बाद जो है एक बच्चा जो है वो कहीं बड़ा हो गया है और वो गया है किसी गाड़ी पे, गाड़ी नहीं है, प्लेट आप देख रहे हो उसकी लगी हुई है पंजाब 1 या पंजाब 3 या पंजाब जो भी है। और वो कही मेरे दादा जान की नंबर प्लेट थी, ये मुझे मेरे वालिद साहब को मिली और मेरी ग्रेजुएशन पर उन्होंने मुझे ये नंबर प्लेट दे दी। वाह सर देख रहे हैं एक लीनिएज बनेगी इसके अंदर। सर अब पता नहीं क्या ये सोच क्या नहीं है इनका। सर इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, इनका फोकस नहीं ठीक। और मैं ये गिला करना चाहूँ, आपको पता है हम ब्यूरोक्रेसी को हमेशा हम तो यहाँ रखते हैं ना कि मतलब क्या। तो आपने अब बेसिकली अगर आपने ये काम ना किया ना, तो फिर ये जो दफ्तर बन रहे हैं ना, फिर हमने तनकीद करना शुरू कर दी ना सर, तो फिर इनके लिए मसला हो जाएगा। बिल्कुल सर। और ये है कि मतलब एक दफा बिड पे जाना जरूर है अली 111 के लिए। मतलब चाहे ना ले सकें लेकिन सर नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि सर आपके हम नाम शख्स बहुत है। और अभी फिलहाल
उनकी मॉनेटरी कंडीशंस जो है वो आपसे बड़े डिफरेंट हैं, तो अभी नहीं हो पाएगा। ओके। हाँ, तो सर बहरहाल, लेकिन ये उस लिहाज से भी अच्छा है सर कि चैरिटी के अंदर सब कुछ दे रहे हैं पैसे। सर इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और पंजाब के अंदर भी सर देखें, ये जो 100 दिन मनाए हैं उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को कह कह के, फर्ज करें अगले साल, मतलब अगले अगले 100 दिन के अंदर ये कर लेते हैं और फर्ज करें इससे रेवेन्यू ठीक ठाक आ जाता है, तो ये इससे बड़ी क्या बात होगी। वो कहेंगे जी कि हमने वो सारा का सारा फलानी चैरिटी में दे दिए, इस चीज में दे दिए। बड़ी बातें हैं सर। बड़ी बातें हैं। इसके अलावा सर कराची से एक और अच्छी खबर ये है कि रीजेंट प्लाजा जो बहुत बड़ा होटल था, मेरे ख्याल में तकरीबन 400 कमरे थे उसके अंदर, बल्कि जियो की इलेक्शन ट्रांसमिशन कई दफा रीजेंट प्लाजा से हुई है। अच्छा। तो वो SIUT ने ले लिया। ओ वेरी नाइस। तो उसके लिए अदीब रिजवी साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और बल्कि मुबारकबाद क्या, उनका शुक्रिया। उनका जो ये SIUT का ही जो चैप्टर है अमेरिका वाला, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए पैसे दिए हैं। इसके अलावा 2 निजी बैंक हैं जिन्होंने लीज की हैं बाकी की अमाउंट, उन बैंकों का बहुत शुक्रिया। शबर जैदी साहब सुना है कि बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे जी, हैं इस ये बोर्ड सारी पे हैं डील उनके। कराने में, तो उनका बहुत शुक्रिया। और अल्लाह करे कि ये कामयाब वो हो। सर ये तो बहुत ही मुस्बत खबर है, क्योंकि देखें इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये वाला काम भी जो है ना, किडनी ट्रांसप्लांट और बेसिकली ये जो फील्ड है, इसके अंदर एक ये भी बड़ी टेंटेड फील्ड बन चुकी है, क्योंकि लोग जो है इसके अंदर फिर इन्होंने बेसमेंट क्लिनिक्स बनाए हुए हैं कुछ डॉक्टरों ने, और मैं पता है ये शहर का नाम नहीं मैं लूँगा जहाँ ये सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ पे वो बस डॉक्टर हैं जो एक प्राइवेट प्रैक्टिस रखी हुई है उन्होंने। पब्लिक सेक्टर में भी काम करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस उनकी ये है कि यार आप डोनर लें और मैं अपनी बेसमेंट में कर दूंगा। आपको पता है वैसे, लेकिन के छापे छुपे भी पड़ जाते होते हैं, और वो छापे बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो 2-3 वाक़ये जो हैं जो मुझ तक पहुँचे, उनमें ये हुआ कि वो मुखबरी होगी कि जी उन्होंने किसी को पैसे देके उनकी किडनी ली है, और ट्रांसप्लांट आप नहीं कर सकते ना, पैसे देके नहीं कर सकते। ये आपको बड़े ही एक स्ट्रॉन्ग नादरा भी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, इंटरव्यूज़ होते हैं आपके, फिर जाके आपको इजाज़तें मिलती हैं। जो लोग इस तरह कर लेते हैं दूसरे चैनल में, तो एक सर्जरी हो रही थी इसी तरह किसी क्लिनिक के अंदर, तो उधर छापा पड़ गया। तो वो पुलिस वाले अंदर गए, उन्होंने कहा सर इसके अंदर सीन ये है कि क्योंकि आप तो खोल-खूल के बैठे हैं, तो आप सारी प्रोसीजर कर लें, बंद कर दें, फिर आप तीनों हमारे साथ आ जाएँ, डॉक्टर, डोनर और रेसिपिएंट। तो डोनर रेसिपिएंट की जो सज़ा है वो इस चीज़ में आई थिंक साल या सवा साल है। डॉक्टर साहब की साल कुछ 3-4 साल की सज़ा होती है इसके अंदर कैद की। तो ये काफ़ी बड़ा जुर्म है कि आप इसको इनेबल कर रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन फिर मैं ये बात भी समझता हूँ सर कि हर बंदे के शख्स की फैमिली में लोग नहीं होते जिनकी किडनी वायबल हो, या जिन जो जो देना भी चाहें, या किसी के बच्चे इस किस्म के हों। लोग समझते हैं कि बच्चे तो बस बैठे ही इसलिए ना कि वो कर देंगे, बच्चे कहेंगे नहीं देनी मैंने किडनी, फिर आपको और चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। सर ये बड़ा एक मसला है, इसको ज़रा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। बाकी आपने SIUT का जिक्र किया, तो हमारे पास तो PKLA भी था, और PKLA के साथ तो हमने काफ़ी हैंड किया, क्योंकि ये एक मुल्क का तमाम पूरे मुल्क का एक सबसे अच्छा किडनी लिवर इंस्टीट्यूट जो था वो बनने को जा रहा था। एक इतना ज़बरदस्त डॉक्टर इसके लिए आया था बाहर से, लेकिन फिर ये नून लीग गवर्नमेंट में शुरू हुआ। फिर साकिब निसार साहब आए, उन्होंने जब साकिब निसार साहब का हॉस्पिटल फेस चल रहा था, उन्होंने काफ़ी जगहों पर छापे मारे, PKLA उनमें से एक था। कंट्रोवर्शियल कर दिया, पोलिटिसाइज कर दिया इसको, लेकिन जो इसका म्यार होना चाहिए था उस तक ये पहुंच ही नहीं पाया। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि वो जो आपने ज़िक्र किया ना ट्रांसप्लांट वाला, कि वो पैसे देकर, उसमें फिर और मॉरल किस्म के इश्यूज़ बहुत हैं। सो अगेन इस पे बहस होनी चाहिए, और फिर इसके कोई कवानीन बनने चाहिए। और यहाँ अगर जो कवानीन हैं, अगर उनसे सब खुश हैं तो बस ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी PIA की जो निजकारी हो रही है, उसके अंदर बड़े प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। जी सर। और उसके अंदर प्रॉब्लम्स इसी वजह से आए हुए हैं कि वो जो बिडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी व्हाट इफ के इसके बाद भी EU से बैन ना खुले, तो फिर तो जाहिर है अगर हमने EU ऑपरेट ही नहीं करना तो फिर तो तो वो कुछ रूट्स और तो ज़ाया हो पैसे जाएंगे। होंगे। हाँ। फिर कुछ और पैसे होंगे, EU के साथ कुछ और पैसे होंगे। सो इस असना में गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है, कि उन्होंने ये डिमांड की है कि इफ्तिखार चौधरी साहब माफ़ी मांगे। अच्छा। कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में आपको पता है रिको डिक और ये वो सर बहुत सर। चीज़ें थी जो कि उन्होंने कल्ले ने फटा डाल के तो बंद करवा दी थी। तो ये सर मतलब और तो कुछ नहीं हो सकता, माफिया होनी चाहिए। हाँ सर। सर उस दौर में सर जब लॉयर्स मूवमेंट और बाकी सारा कुछ हो रहा था, काफ़ी चीज़ें, चले वो उस तारीख में नहीं जाते उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, बट अगर एक बंदा बाय कोर्ट ऑफ लॉ जितने साल लग गए हैं, और उसमें कोर्ट ने कहा है कि हम कुछ नहीं करते और हम कह रहे हैं आप माफ़ी मांग लें,
तो इसमें क्या बुरी बात है सर? सर वो देखिए, ये आपने, क्योंकि मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि ये साकिब निसार साहब का जिक्र आपने कर दिया ना, पीकेएलआई वाला, तो ये भी वही हैंगओवर चल रहा था ना। जी अब जी। देखिए हम इस जगह पे आ गए, अब इस वक्त जो है वो, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं, वैसे वो कोई इतने मकबूल नहीं रहे, लोग उनसे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन मोहब्बतें आप, कम हो गई हैं। मोहब्बतें कम हो गई हैं, लेकिन ये इतनी एवोल्यूशन तो हुई है ना हम्म। कि ये अब 3-4 दफ़ा खुद ही कह चुके हैं कि जी ये कारोबारी मामलात में हमने नहीं पढ़ना। हाँ। तो ये शुक्र है कि चलो यहाँ तक आ गए हैं। चलिए, कारोबारी मामला में पड़े तो हैं सर वो। चीफ जस्टिस साहब की बात हो रही है ना, बिल्कुल। तो कारोबारी मामला ये सर, अगर आप 34 न्यूज़ चैनल लोग कह रहे हैं कि आपने रेवेन्यू हाँ जितना कमाया है वो हमें जाके उसकी डिटेल दें ताकि हम आपको उसके लिए पेनलाइज करते, तो कारोबारी मामले में घुस गए। हाँ, तो ये नहीं बाजार है। तो फिर सॉरी, मैं वापस लेता हूँ, नहीं जी एवोल्यूशन कोई नहीं है, होती है ऐसी। बट चलिए सर, ये लेकिन ऐसा यूटी पे वापस चलते हैं, ये बहुत अच्छा है। इस पर्टिकुलर जो चीज़ है जो इसको गवर्न करती है वो ये एक सूबाई इशू है बाय द वे। आई थिंक ये होटा पाकिस्तान पंजाब का है और बाकी सिंध का है। तो सर ये बाकी बाय द वे सिंध में एक और भी अस्पताल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो बड़ा अच्छा है इसके लिए, किडनी, और मैं नाम मेरे ज़हन से निकल के भी आ जाएगा, वो भी बहुत अच्छा है बाय द वे, ये इन प्रोसीजर्स के लिए, किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। तो सर ये नीड ऑफ द आवर है, लोगों को डायलिसिस की बड़ी ज़रूरत होती है, किडनीज की भी ज़रूरत होती है। इसको जितना बेहतर कर सकें, जितना स्ट्रीमलाइन कर सकें, डोनर प्रोसेस जो है उसके अंदर किसी किस्म की मज़ीद ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ईज़ और मूवमेंट आए तो वो भी ठीक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अहम है। बिल्कुल तो बाकी सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर ये हमारा जो दूसरी खबर है सर वो ये है कि पासपोर्ट्स जो हैं कुछ लोगों के बैन होना शुरू हो गए। ये टैक्स से रिलेटेड नहीं है, नॉन फाइलर से रिलेटेड नहीं है। गवर्नमेंट ने एक चीज़ की है कि यहाँ से जो हम एक और चीज़ अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, वो है कि यहाँ से बेगर्स बहुत ज़्यादा दीगर ममालिक में जा रहे हैं। कल में से ज़्यादा काफ़ी तादाद होगी, सऊदी की भी होगी और अमीराती ममालिक की भी होगी। वहाँ हालांकि ज़रा मुश्किल है, लेकिन जाते भी, और बड़े मुल्क हैं जहाँ ये जाते हैं। तो 2000 पासपोर्ट्स की निशानदेही की गई है जो कि अब बैन हो जाएंगे, कि जो जिनको पता चल गया, उनकी अथॉरिटीज़ ने बताया कि यहाँ आके ये भीख मांग रहे हैं। तो आप सर प्राइम मिनिस्टर का अभी तक एक्टिव है, पासपोर्ट कैंसिल सर तो क्या नहीं हासिल है? कर रहे हैं? सॉरी सर क्या कर रहे हैं सर? सॉरी। सर वो उस तो ये सर ये है बिलो बिलियन ग्रुप है ये। पीएम साहब तो बिलियन से ऊपर का जाते हैं ना, ये स्लाइटली बिलो बिलियन है। ओके। तो 2000 लोगों की उन्होंने ये जो है कहते हैं कहा है कि ये नहीं होगा, इनके पासपोर्ट बंद किए जाएं और फिर जाहिर है डिपोर्टेशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा और फिर इनको यहाँ बुला लेंगे। सर ये अगेन, मतलब मुझे नहीं पता कि ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। उसकी वजह ये है कि हमारा तो सर आपको पता है कि नेशनल ये जो है स्पोर्ट भी है, और बल्कि हम इसको स्पोर्ट नहीं, हम तो इसको बड़ा सीरियस टास्क समझते हैं, भीख मांगने को। जी। तो ये हमारा मतलब बेसिक स्किल सेट का हिस्सा है, तो इसको पता नहीं डिस्करेज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल, हम तो अपने जो क्रिकेटर्स हमारे बाहर से ज़र मुबादला लेके आ सकते हैं, उनको भी मना करते हैं कि आप ये ना करें, भीख मांगे, आप क्यों जाके खेल के पैसे कमा के ला रहे हैं। सो ऐसे में साथ में ये करना, मेरे ख्याल में, आई डोंट नो कि ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। हाँ सर, आप बेसिकली कह ही रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो ये लोग जो हैं जो जा रहे हैं बाहर का, वो बेसिकली इन्फ्लुएंस हो चुके हैं हमारी सीनियर सियासी लीडरशिप से, और ये नहीं अब की नहीं, तमाम माजी की से लेके अब तक की, कि ये हमारा एक नेशनल लेवल पे हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम ये करें। और सर देखिए, वो असल में सर हुकूमत पे बर्डन नहीं बन रहे ना, वो कह रहे हैं हम ये बाहर जाके करें ताकि उनकी इकोनॉमी से हम कुछ निचोड़ के यहाँ वापस लेकर आए। तो सर ये वही वाली बात है कि जिस तरह इन्होंने क्रिकेटर्स को लीग नहीं खेलने दी, जैसे आपने कहा, इनको भी ये वाली लीग ना खेलने थे यहाँ पे, इनको कहा यहाँ आके खेलें। इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको महफूज रखें। वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक कमजोर हो रहा है, डोमेस्टिक कमजोर हो रहा है सर, वो यहाँ से करें। और वो कह रहे हैं कि जो निचली खेप है उसको हम ना जरा ऊपर लाएं, और इनके जो स्टार्स हैं वो लीग नहीं खेल सकते। वाह 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 वाह, आप इनको ग्रूम करेंगे बिलियन प्लस के लिए सर, प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाएंगे सर। फिर देखे ना, पीएम साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब और बाकी जो ये चल रहा है आगे पीछे जाना, उनका सर एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड तो नहीं है ना। वाह। तो सर इनको भेजेंगे सर एज ऑफिशियल बेगिंग नुमाइंदे। सर क्या कह तो सर सर खत्म, बंद करो भी कैमरे, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो सर ये होगी खबर सर। बाकी सर ये तो बहुत ही मुस्बत खबर।
तो सर ये मैं आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ, शाहिरा अफरीदी मर्द हैं, इन्होंने एक इंडियन अपोनेंट को बॉक्सिंग में थाईलैंड में हराया है। ये मिडिल वेट कैटेगरी थी और ये एक एशियन चैंपियन बन चुके हैं पाकिस्तानी, लेकिन मुस्बत ये नहीं है। सो मुस्बत ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से जो है कोशिश कर रहा हूँ कि स्पोर्ट ऑल्टरनेटिव स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट के अलावा को खबर मिले जो कि मैं देखूँ टीवी के ऊपर। सर इस चीज़ की ये हम बात कर रहे हैं ना, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। ये बड़ी बिग डील है कि मतलब आपका एशियन चैंपियन है और किसी इंडियन को हराया हमने। लोग पता है किस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि जी वो हमारे बाबों ने उनके बाबों को हरा दिया वो WCL में। लो जी वो अफरीदी पे देखे ना ये कर दिया, वो कामरान अकमल जो भी था, ये शफीक और ये शर्जील सॉरी, तो वो लोग इसके पीछे पड़े हैं। लेकिन ये तो सर एक मतलब आई थिंक ये तो बड़ा फ्रेंडली मैचेस है ना, ये तो इनके अंदर तो कोई उस तरह की रैंकिंग वाला सिस्टम नहीं है। बट ये तो एक बंदा जो अब एशियन चैंपियनशिप बन गया और एक इंडियन को उसने हराया है, तो ये मनफी इस वजह से कि इसके ऊपर को बात नहीं कर रही है। जब वापस भी आएंगे या आ गई हैं रादर या आने वाले होंगे, तो किधर है वो इस्तकबाल, किधर है वो जी मीटिंग्स कि जी PM साहब ने आपको अपने दफ्तर बुलाया, किधर है जी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि मैंने इसको मिलना है। आई होप हो हमारी बात सुन के। हॉकी टीम के साथ तो शायद हुआ था थोड़ा बहुत एक हद तक, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। वॉलीबॉल टीम के साथ नहीं हुआ, हमें पता है इस बात का। स्क्वॉश के अंदर भी हमने अभी रिसेंटली सर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हमारे जूनियर लेवल प्लेयर ने, अब वो आगे जाके और तरक्की करेगा। तो सर लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए एक शख्स जो है जाके जब बाहर परफॉर्मेंस देता है कि हम क्यों सोते रहते हैं इसके ऊपर। सिर्फ आपका हमारा शो जो है वो कोशिश करता है इस बात को हाईलाइट करने की, वरना सब आपस में लगे हुए हैं ऐसी चीज़ के ऊपर जी कि वो 100 इन्फ्लुएंसर ने पैसे पकड़ लिए पंजाब गवर्नमेंट ने, यहाँ पे ये मसले हो गए, इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे, उमर यूब जो है उसके घर पे छापा पड़ा वो भाग के निकल गया। पेट्रोल जी है जी वो क्या सर, बाय द वे सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगा, वो पेट्रोल जो था वो हमने इस शो पे बैठ के कहा था कि ये 1-1.5 दिन की मार है। 1-1.5 दिन भी नहीं हुआ, पेट्रोल उस दिन भी बंद नहीं था जिस दिन उन्होंने कहा जी बंद हो रहा है बंद हो रहा है। सर प्रायोरिटीज ठीक नहीं, ये लोगों को बताएं यार कि कुट के लिटरली सर एक इंडियन को कुट के आया एक बंदा। सर वो बात ये है कि ये बिल्कुल होना चाहिए कि दीगर स्पोर्ट्स में जो है वो सबको इंटरेस्ट शो करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले शो करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके बाद फिर जब लोगों को एहसास होगा, वही बात है कि PM से लेके बाकी दीगर जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनको जब तक ये पता ना लगे कि इस काम में पैसे आ गए हैं वो हाथ ही नहीं डालते। सो अब जिस तरह अरशद नदीम जो है हमारा जेवलिन थ्रोअर, उसको फाइनली मेरे ख्याल में टोयोटा ने स्पॉन्सर कर दिया, टोयोटा शुक्र है पाकिस्तान सर। ने। तो यहाँ पे आपको पता है मसला क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि आप जब ये हो चुका है, ये जाती मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप बाहर जब परफॉर्म करने जा रहे हो ना, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे आर्ट्स में, चाहे किसी भी चीज़ में, और आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर से जाके मिलते हो तो वो कहते हैं कि जी वो जो कंपनी वहाँ उस मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कहती है कि जी हम क्यों वहाँ पे अपना जो है बैनर पे अपना लोगो लगाएं या किसी भी चीज़ पे अपना लोगो जो आप शर्ट पे लगाएं, हम तो वहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं सेल करते। अच्छा, जो कंपनीज वहाँ पे मौजूद होती हैं, अब जिस तरह टोयोटा है, तो वो कहती है कि जी वो तो उस मुल्क का तो अपना टोयोटा का मार्केटिंग बजट है, हम पाकिस्तानी बजट से उधर क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं टोयोटा की। सो ये एक इतना बड़ा इशू है, कोई एंड में होता क्या है कि स्पॉन्सर ही नहीं मिलता। हाँ तो ये बड़ी जबरदस्त बात है कि मतलब ये बेसिकली पहले स्पॉन्सरशिप आएगी, स्पॉन्सरशिप के बाद हुकूमत के लिए सर आप हुकूमती तवज्जो चाहते हैं ना, तो बस आपने इतना बताना है कि फलाना पैसे कमा आया, हुकूमत यूं आएगी ठीक है, ताकि बंद करें उसको यहाँ लड़ाएं। हाँ बाकी तो सॉरी मैं सही करता जाऊँ, इनका नाम है शाहिर अफरीदी, मैं गलत बोल दूसरा गया। आपने बीच में वो पेट्रोल वाली बात कर दी, पंप की स्ट्राइक वाली, तो वो तो लिखा खबर में ये हुआ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ है कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। जी। और ये मुज़ाकरात कामयाब होने की खबर जो हम तक पहुंची है वो तो पेट्रोल पंप वालों ने कहा है। हाँ। इसका मतलब है कि वो जो टैक्स लगाया गया था उन पे वो कम कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया। तो बात वही थी जो हमने पिछली दफ़ा की थी कि वो अपना परसेंटेज बढ़ाना चाह रहे हैं, वो टैक्स कम करना चाह रहे हैं। इन एनी केस हमने उसमें वो काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की थी, आप वो शो 3 दिन पुराना है, देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा। लेकिन उस पर ना मुझे एक गिला आया
एक शख्स जो कि पेट्रोल पंप चलाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी आप जो बात कर रहे हैं ना कि पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ से कितना कितना कमाता है, ये लागू होती है बात शहरों के ऊपर। सो शहर में ना, मतलब लाहौर हो गया, वहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि पेट्रोल पंप इतनी ज़्यादा पेट्रोल भरता है कि उसको, उसका अगर कट छोटा भी है ना तो उसका गुजारा बड़ा अच्छा हो रहा है। कहते हैं हम जो दूर अफ्तादा इलाकों में पेट्रोल पंप खोल के बैठे हैं ना, हमारी जिंदगी इन टैक्सेस से बहुत मुश्किल हो गई है। राइट। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। और बाकी सर एक लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि शहर हो या बाहर का हो इलाका, हाईवेज आर डिफरेंट, क्योंकि हाईवेज में तो आपकी एच टी वी हाई जो जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं वो भी डीजल पेट्रोल भरवाती हैं। पर शहर की हद तक आपको पता है ना कि एक 60-40 रेशो है तमाम पेट्रोल पंप से आप पूछ लेंगे, जिसमें 60% बाइक्स हैं और 40% कार्स हैं। तो ज़्यादातर जो इनका जो आप देखेंगे जो पेट्रोल पंप है, जब भी आप जाएंगे बाइक्स वहाँ पे हमेशा खड़ी होंगी। तो मेरे ख्याल में तो इससे भी ज्यादा रेशो बाइक्स हाँ, की रेशियो होनी बहुत चाहिए। ज़्यादा है उससे। तो असल में और शहर में क्योंकि बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो उससे उनकी बात ठीक है कि टर्नओवर बड़ा एक बहुत जल्दी जल्दी होता है। मतलब आप कुछ पंप्स तो ऐसे हैं जो दिन में दो दफा भी भरवाते हैं टैंकर पूरा पूरा अपना। तो बाकी वो हमने बात तो इस तरह से की थी कि हमें और वो बात हमारी सही साबित हुई कि हमने सिर्फ कहा था कि ये होता ही होता है हर साल के, ये पंप अब सर पंप बंद नहीं होते सर इस तरह से। और आप ये देख लीजिएगा कि इसके अंदर कराची में बड़ी सीरियसली ली गई थी स्ट्राइक, लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा पंप्स खुले हुए थे। मतलब मैं ये तो मैं फैक्चुअली बता सकता हूँ कि डीएचए के अंदर तो शायद तमाम पंप्स जो थे वो उस तरह से बंद बुंद कोई नहीं है और वो पेट्रोल डाल रहे थे। तो बस ये गवर्नमेंट की थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग करने की जरूरत थी, तो बाकी हो जाएगा। कल को रियल एस्टेट वाले आ जाएंगे, वो अपनी बातें मनवा लेंगे। सर लॉबी, सर जिस बंदे की लॉबी स्ट्रांग है वो अपनी बजट में जो चीज़ उसको नहीं पसंद वो हटवा लेगा। अगर ये इतने डाढ़े होते हुकूमत वाले तो अभी तक चौथे जो मिनी बजट की एक हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर चीज़ आ रही वो ना करते, जो ओरिजिनल पेश किया था उस पर फिर कायम रहते, लेवी भी करते फिर 80 नहीं किया ना सर। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता जिसकी लॉबी स्ट्रांग होगी ठीक कर देंगे। अभी टेक्सटाइल वाले करा लेंगे अपना, शायद वीट वाले करा लें अपना, मीडिया वाले जो हैं वो करा सकते हैं, कोई टैक्स पता नहीं लगा या नहीं, करा लेंगे। गाड़ियों वाले ऑटो लॉबी तो खैर हमेशा से कहेंगे यहाँ पे, तो जिसका दाव चलेगा वो सही करा लेगा अपने आप को। बिल्कुल तो सर मेरे ख्याल में खबरें कल सर सर, पूरी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट खबर, सबसे मुस्बत खबर आप छोड़ गए, सर सॉरी और मैं इस पे आप पे ना बायसनेस का इल्जाम भी लगाना चाहता हूँ सर, मारे मुझे कि जब भी सर पंजाब में तरक्की होती है सर तो आप जो है वो बढ़ चढ़ के बताते हैं, और सर केपी की तरक्की से आप जलते हैं। सर केपी गवर्नमेंट ने, वो जरा निकालें, आपके पास होगी सबसे आखिर में, कि केपी गवर्नमेंट ने भी अपने अखराजात बढ़ा दिए। सर वाह। अब ये सर इतनी मुस्बत बात है कि देखिए, पैसे कौन ज्यादा खर्चता है? जिसके पास होते हैं। हाँ सो इसका मतलब है पैसे हैं, बिल्कुल गलत सर। बताया जा रहा है कि पैसे नहीं है। सो अगर पंजाब गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है तो केपी गवर्नमेंट भी कर रही है, इसका हमारे पास पैसा बहुत है सर सर। बहुत है। सर ये बिजली बता रहे हैं कि सर जी वजीरा सेक्रेटेरिएट खैबर का खर्चा इनको हो जाएगा तो गुज़िश्ता बरस जो सेक्रेटेरिएट का 70 करोड़ 85 लाख में चलाया गया, वो इस बार सर 1 अरब 30 करोड़ पे हो जाएगा। सर 70 से अरब पे गए हैं सर, सीधा 30 करोड़ प्लस की जंप है। वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर ये मेरे ख्याल में तो 50% की लेकिन जान सर मैं ठीक फिर भी साबित हुआ सर, उसकी वजह है सर कि सर देखें पॉलिसी जो है ना, देखिए हर सूबे की पुलिस जौन सी भी कौन सी होती है सर, पंजाब। तो सर हर सूबे की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कौन सी होती है सर तो सर असल में उन्होंने देखा है सर, केपी नॉर्थ में है ना, उन्होंने ऊपर से देखा है यूं करके यार कि ये सेंटर में क्या हो रहा है, अच्छा ये तो हम भी कर लेते हैं। तो सर और सर ये अखराजात जो है ना ये अब बढ़ नहीं है। और असल में आप ये समझें कि टैक्सेशन जो है, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि और रेडी हो जाएं, टैक्सेस बढ़ेंगे, पैसा जनरेट होगा और पैसा जाएगा इन सब कुछ दफ्तर दुफ्तर और ये सारी चीजें जो हैं, जो अखराजात, चाय शाय, ये सारा जो सब मिलके बड़ा एड अप हो जाता है सर। ये एडिंग अप जो है ना ये बड़ा मसला है। और सर एंड ऑफ द डे देखें, अगर मसले बिल्कुल फारग हो जाए ना कि पंजाब थोड़ा सफर करना शुरू कर दे अखराजात की वजह से और केपी सफर करना, तो कराची है ना सर, वो कर रहे हैं काम वो कर रहे हैं, करने दो उनको काम। सर दूसरी चीज ये है कि वो जिस तरह शाहरुख खान कहते हैं ना कि घर जरा बड़ा ले लो, फिर उसके बाद आप खुद ही से कुछ जराए पैदा करोगे उसको ठीक करने चलाने के के। लिए। हाँ, तो इसी तरह खर्चे अगर ये बढ़ाएंगे नहीं तो इनको आमदन बढ़ाने का इरादा क्यों करेंगे? तो खर्चे बढ़ाना एक बड़ी अच्छी चीज है। दूसरी चीज ये है कि सर इस तरह की चीजों से ना मुझे बड़ा जो है ना अश्योरेंस मिलती है, वरना अदरवाइज देखें मार्शल लॉ जो है ना उसके नुकसान ही नुकसान है, This- आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन मार्शल लॉ का ना एक फायदा भी है,
वो ये है कि जब मार्शल लॉ लगता है ना तो इसका मतलब है वन ऑफ द टू, या तो खजाने में पैसे हैं या पैसे आने वाले हैं। ये जो मार्शल लॉ नहीं ना लग रहा, तो इसका मतलब मैं ये ले रहा हूं कि ना तो खजाने में पैसे हैं ना ही कोई इम्कान है आने का। सर तो इसलिए ये इस तरह की जो खबरें हैं ना कि सरकार स्पेंड कर रही है, इसका मतलब है सर, एक तो हैं और कर रहे हैं, दूसरा सर आपने शाहरुख खान का हवाला दिया। एक फर्क है सर कि जब शाहरुख खान ने बात की थी ना, वो दिल वाले दुल्हनिया ले बना के उसने ये बात की थी, वो डीडीएलजे कर चुका था और फिर उसने ये बड़ा बड़ी बात की थी गार्लिन कि आपने शाहरुख खान की बात पे नहीं जाना, वो शाहरुख खान है। तो वो कह सकता है सर ये बात। सर उसको नजर आ रही थी, ट्रैजेक्टरी नजर आ रही थी कि इसके बाद मैं तो हिट हूं। तो बाकी सर यहाँ पे कोई ना शाहरुख खान है, ना को दिल वाले हैं, ना को दुल्हनिया है, ना किसी को लेके जा रहे हैं। तो थोड़े खर्चे सर, सीरियस नोट, थोड़े वैसे कम भी करे ना तो होगा। और सिर्फ वजह नहीं है इसकी, इनके ऊपर खर्चा अपने ऊपर इनको खर्चा करने से ज्यादा इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। बट ऑस्टेरिटी पता है सर किस मद में करें, ऐसे बताएं ना, इसको बोस्ट ना करें कि मतलब यार हमने देखे ना इतने खर्च दिए। अब जैसे वो फोन थे 76 लाख रुपए के, चले वो जरूरत है उनको, मानते हैं उनको जरूरत है उन फोनों की, उसके बगैर उनकी जिंदगी जो है वो नाकाफी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से सर उसको पब्लिसाइज किया गया है ना, वो ना छुपाएं इस चीज को ना, जरा सीक्रेट रखें, चीजों खर्चा करें छुपा के करें। अच्छा, मैं इस पे अग्री कर सकता हूँ आपके साथ, लेकिन फिर उसकी जो है वजह बदल दें कि सिर्फ इसलिए बताएं कि नजर ना लग जाए। हाँ ये ठीक है सर। सर क्योंकि सर मुझे यकीन है कि जिन्होंने आईफोन और सैमसंग लिए उनकी स्क्रीनें भी 2-2 लाख रुपए की हैं। तो आप कह रहे हैं उनको नजर ना लगे, वाह सर, ये बेहतर अप्रोच है कि आप इसलिए ना करें ताकि नजर ना लगे। मतलब डीसी ऑफिस और जो लास्ट एपिसोड में बात की थी, ये केपी के अखराजात जो है इनको नजर ना लगे, किसी का उस मेस जो बनी थी सर वहां से पेट ना खराब हो, शाला नजर ना लगे। सर बिल्कुल सर, बेहतर सर, इसी पॉइंट पे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा।